ओके, अब इस चैप्टर का नाम है कहत के दिनों में। कहत मतलब जब जिस साल बारिशें नहीं होती और कोई फसलें या क्रॉप्स पैदा नहीं होती हैं तो खाने पीने में बहुत कमी हो जाती है। मसले होते हैं। हाँ, एक दफ़ा मौसम बहुत खुश्क गुजरा, बारिशें बिल्कुल ना हुई, सब फसलें सूख गईं और जंगल में सख्त कहत पड़ गया। सब जानवर भूखे रह रह के दिन गुजार रहे थे। भैया लोमड़ तो छड़ी की तरह दुबला पतला हो गया था। छड़ी मतलब रैन जो एक सूखा डंडा होता है ना, स्टिक, हाँ, उसकी तरह दुबला पतला हो गया था। खरगोश भी सूख कर कांटा बन गया था। एक दिन सड़क पे दोनों का आमना सामना हो गया। लोमड़ बोला, भैया खरगोश, बहुत बुरा वक्त आन पड़ा है, तौबा तौबा। खरगोश हंस कर बोला, तुम्हें काहे की फिक्र है भैया, तुम्हारे पास तो घोड़ा गाड़ी है। लोमड़ बोला, मैं फाको मर रहा हूँ, ये गाड़ी मेरे किस काम की। फाको मतलब क्या, आई एम डाइंग लाइक स्टारविंग, लाइक आई डू नॉट हैव एनी फूड टू, मेरे पास कोई खाने को कुछ नहीं है, फाका कर रहा हूँ। खरगोश ने झट कहा, तो उसे बेच क्यों नहीं देते, ताज्जुब है कि तुम जैसा अक्लमंद इतनी बात भी नहीं सोच सकता। भैया लोमड़ को ये तजवीज़ पसंद आई। वो बोला, बात तो माकूल है, माकूल मतलब बात तो सही है, मैं घोड़ा गाड़ी बेचकर खाने पीने की चीज़ें खरीद लेता हूँ, लेकिन ये तो बताओ कि घोड़े के बगैर चीज़ें कैसे घर लाएंगे। बात तो फिर वहीं की वहीं रही। खरगोश ने कहा, अरे तो मेरा ठेला किस रोज़ काम आएगा। कारण ठेला मतलब जो कार्ट होती है ना, जैसे ये तस्वीर दिखाता हूँ तो ये देख रहा है, ये ऊपर वाली तस्वीर जो ये कार्ट की है, ठीक है, इसके नीचे 4 पहिए होते हैं। तो हाँ, तो खरगोश ने कहा, अरे तो मेरा ठेला किस रोज़ काम आएगा, जब हम घोड़ा गाड़ी बेचने चलेंगे तो ठेला साथ लेते जाएंगे, तुम गाड़ी बेच कर चीज़ें खरीद लेना और मेरे ठेले में भर देना, हम दोनों बारी बारी ठेला खींचते हुए घर ले आएंगे और सामान आधा आधा बांट लेंगे। लोमड़ खुश होकर बोला, बिल्कुल ठीक, अब तुम मुझे कल सड़क के मोड़ पर मिलना। लोमड़ ये कह के चला गया। अगली सुबह वो दोनों शहर पहुंचे। लोमड़ ने अपनी गाड़ी फरोख्त की, फरोख्त मतलब बेची, सेल की। इससे लोमड़ को इतनी रकम मिली, रकम मतलब ईरान पैसे, कैश, इतनी रकम मिली कि इसकी जेब भर गई, पॉकेट फुल हो गई पैसों से। लोमड़ ने उस रकम से चावलों की बोरी, दाल का ठेला, मटर और लोबिये की फलियां और चाय का डब्बा खरीदा। इतने बहुत से सामान थे, ठेला ऊपर तक भर गया और खरगोश की राल टपकने लगी। राल टपकने मतलब क्या, नहीं, राल मतलब जो ये होता है ना, थूक जो थोड़ा सा बहता है उसको राल बोलते हैं। इसका मतलब है मुंह में पानी आ जाना, राल टपकने लगी। तो वो लालच में आ गया कि अब इतना सारा सामान है, ठीक है। लोमड़ बोला, घोड़ा गाड़ी चलाते 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 मेरे हाथों में दर्द होने लगा है, इसलिए पहले ठेला तुम धकेलो। भैया खरगोश ने ठेला धकेलना शुरू किया। वो इतना भारी था कि ज़रा सी देर में ही खरगोश का सांस फूल गया। लोमड़ उसे देख देख के मुस्कुराने लगा। अब लोमड़ को शरारत सूझी, वो तेज़ तेज़ चलने लगा। खरगोश उसका साथ ना दे सका और ज़रा सी देर में खरगोश बहुत पीछे रह गया। खरगोश चिल्ला के बोला, भैया लोमड़, अब तुम वापस आ जाओ, मैं ठेला नहीं धकेल सकता, तुम मेरा हिस्सा मुझे दे दो ताकि मैं उसे लेकर अपने घर चला जाऊं। लोमड़ मुड़ा और दांत निकाल के गराया, कैसा हिस्सा, ये गल्ला मेरा है। यानी गल्ला मतलब फूड, ठीक है, ये गल्ला मेरा है, मैं तुमको सिर्फ मुट्ठी भर चावल दे सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बड़े चालाक बनते थे, आज मज़ा आया तुमको। खरगोश कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बोला, खैर कोई बात नहीं, तुम मुट्ठी भर चावल ही दे दे डालो। लोमड़ ने मुट्ठी भर के ना, मुट्ठी समझता है, जैसे हाथ में ये मुट्ठी है, ठीक है, तो ऐसे मुट्ठी भर के ये लो चावल। तो मुट्ठी भर के चावल खरगोश की तरफ बढ़ाए। खरगोश बोला, भैया यूं तो चावल गिर जाएंगे, ज़रा मेहरबानी करके भैया भेड़िए के घर से लिफाफा ले आओ और इसमें ये चावल डाल दो। उसने कहा, लिफाफा मतलब ये जो पेपर का बैग होता है ना छोटा सा, उसको ले आओ, उसमें डाल दो, नहीं तो ये चावल में हाथ में ले मुट्ठी मुट्ठी में ले जाऊँ तो गिर जाएंगे।
लोमड़ दिल ही दिल में हंसा। वो खरगोश को देखा धोखा देके बहुत खुश हुआ था। वो उछलता कूदता भेड़िए के घर पहुंचा। इधर जो ही लोमड़ नज़रों से ओझल हुआ, ओझल मतलब वो गायब हुआ, जैसे ही लोमड़ नज़रों से ओझल हुआ, खरगोश ने जल्दी से चावलों की बोरी ठेले में से निकाली, उसे झाड़ियों में छुपा दिया और फिर ठेले के पास बैठकर कढ़ाने लगा। कढ़ाने मतलब ऐसे ऐसे आवाज़ें निकालने लगा जैसे कि बहुत थक गया है या कोई चोट लग गई है। ठीक है। लोमड़ लिफाफा लेके वापस आया। लोमड़ को देखकर खरगोश भूं भाऊं भाऊं रोने लगा। लोमड़ ने घबरा के पूछा, अरे 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 क्या हुआ भैया खरगोश, खैरियत तो है? खरगोश हिचकियाँ लेके बोला। हिचकियाँ समझते हैं रहन, मतलब हिकअप्स। हाँ ऐसे रो रहा है, ऐसे हिचके ले रहा है, ऐसे आवाज़ निकाल रहा है। ठीक है। खैरियत कहाँ है भैया? तुम्हारे जाने के बाद खरगोश चुप हो गया। लोमड़ बेसब्री से बोला, हाँ हाँ जल्दी बताओ क्या हुआ? खरगोश ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद रीछ इधर आया और तुम्हारे चावलों का बोरा ज़बरदस्ती ले गया। मैंने कहा भी कि ये भैया लोमड़ का माल है, लेकिन वो माना ही नहीं। किधर गया है वो मरदूद? लोमड़ गुस्से से कांपने लगा। वो इधर गया है, खरगोश ने हाथ से इशारा करके कहा। लोमड़ तेजी से उस तरफ दौड़ा जिधर खरगोश ने इशारा किया था। जो ही लोमड़ नज़र से ओझल हुआ, दोबारा ओझल मतलब गायब हुआ, खरगोश ने जल्दी से दाल का थैला खोला, कुछ दाल निकालकर एक तरफ फेंकी, फिर थैला उठा के झाड़ियों में छुपा दिया। फिर गाड़ी के नज़दीक आया और ज़मीन पे गिर के लौटने पोटने लगा। ऐसे लौटने पोटना समझता है? जैसे होता है ना लाफिंग ऑन द फ्लोर, ऐसे लौटना पोटना कि इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है ज़मीन पे। ठीक है। समझा या नहीं समझा? नहीं समझा। जैसे लेट्स से कि इफ़ यू लाई डाउन ऑन द कारपेट, ठीक है, और फिर इधर से उधर हो इधर से उधर, तो ये होता है लौटना पोटना। रोलिंग। हाँ रोलिंग। तो वो उस पर रोलिंग, ज़मीन पे गिर के लौटने पोटना या रोलिंग करने लगा। कुछ देर के बाद लोमड़ वापस आया। इसने खरगोश को रोते हुए देखा। अब तुमको क्या हुआ? खरगोश सिसकियाँ लेके बोला। सिसकियाँ समझता है? रोते हुए जैसे आवाज़ ऐसे। रीछ फिर आया था। अब वो दाल का थैला ले गया। मैंने उसे रोका तो उसने मुझे ज़मीन पर पटक दिया मतलब फेंक दिया ज़ोर से। लोमड़ गुस्से से दहाड़ा, वो नालायक किधर गया है? खरगोश ने हाथ से इशारा करके बोला, वो उधर गया है। लोमड़ उस तरफ दौड़ा जहाँ खरगोश ने इशारा किया था। उसके नज़र से ओझल होते ही भैया खरगोश ने लोबिये और मटर की, हाँ लोबिया होता है, उसको क्या बोलते हैं, ये जो होता है लोबिया, पता नहीं अभी जहन में वर्ड नहीं आ रहा। लोबिया और बीन्स जो होते हैं उसको बोलते हैं। लोबिया और मटर की कुछ फलियां ज़मीन पर बखेर दी और बाकी फलियां समेट कर ले गया और झाड़ियों में छुपा दी। ठीक है। और जब लोमड़ वापस आया तो उसने देखा कि गाड़ी खाली पड़ी और खरगोश ज़ोर ज़ोर से कढ़ा रहा है, मतलब रो रहा है, हाँ तकलीफ से था। इसने चीख कर पूछा, ये बाकी चीज़ें कहाँ गई? खरगोश कमर मलते हुए बोला, वही वही रीछ ले गया है। मैंने इसे रोका तो उसने मुझे मारा पीटा। हाय अम्मा जी, बड़ी तकलीफ़ हो रही है। खरगोश ज़ोर ज़ोर से कहने लगा। फिर बोला, मैंने रीछ से कहा ये चीज़ें भैया लोमड़ की हैं, तो वो बोला इसको अभी भून कर खा जाऊंगा। मतलब रहन के भून के खा जाऊंगा, मतलब इसको भी मैं जो है ना वो देगची में डाल के इसको भून के खा जाऊंगा। ठीक है। खरगोश फिर हाय हाय करने लगा। लोमड़ की आंखों से खून टपकने लगा। खून टपकने मतलब कि लाल हो गई गुस्से में, मतलब वो बिकम वेरी वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हो गया। उसने धाड़ कर कहा, अब वो किधर गया? खरगोश इशारा करके बोला, उस तरफ को। लोमड़ तेज़ी से दौड़ता हुआ चला गया। इधर खरगोश ने सब चीज़ें फिर से गाड़ी में भरी और उसे खींचता हुआ अपने घर ले गया। अगले रोज़ लोमड़ की मुलाकात भैया रीछ से हुई। लोमड़ ने कहा, क्यों जी, तुमने मेरे चावलों का बोरा क्यों चुराया? रीछ ने हैरानी से पूछा, कौन सा बोरा? लोमड़ बिगड़ के बोला खूब, अब अनजान बनते हो। अनजान मतलब कि जैसे कि यू डिनाई समथिंग, कि आई डोंट नो समथिंग। ठीक है, कि भाई मैंने कब किया, मैंने कब चोरी की, अनजान। अब अनजान बनते हो। अब ये भी कहोगे कि तुमने दाल का थैला और फलियां नहीं ले गए थे। कौन सी फलियां? रीछ ने और ज़्यादा हैरान होकर पूछा।
बताऊं कौन सी फलियां? लोमड़ गुस्से से दहाड़ा, ये फलियां। लोमड़ ने एक मुक्का रीछ की नाक पे मारा, और ये फलियां। लोमड़ ने एक घूंसा रसीद करके चलाया। धमाधम रीछ ने भी 2 घूंसे लोमड़ के झाड़ दिए। घूंसे मतलब मुक्के, पंचेस। फिर तो दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। गुत्थम गुत्था मतलब कि वो दोनों ऐसे आपस में एक दूसरे को पकड़ लिया, आमने सामने हो गए, गुत्थम गुत्था हो गए, जैसे कुश्ती में लड़ते हैं। और देर तक लड़ते रहे। कहानी खत्म। और अगली कहानी का नाम है रयान, क्या ये चोरी नहीं होती? कहानी खत्म।